सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पोलो मोटर्स। मेरा नाम है प्रथम सर और मैं फिर आ गया एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइज फाइनली द वेट इज ओवर एंड आप लोगों को पता ही है कि मैं काफ़ी टाइम से एक नया बाइक लेने का प्लान कर रहा था एंड मैंने उसके ऊपर एक व्लॉग भी डाला था एंड उसके बाद में भी काफ़ी व्लॉग शूट किए थे बट डाल नहीं पाया क्योंकि सारे पार्ट पार्ट अलग अलग सेपरेट थे एंड वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। तो इस वजह से मैंने बाकी उसके रिलेटेड व्लॉग्स अपलोड नहीं किए। बट सीन ऐसा है कि गाड़ी मिल चुकी है। मतलब भाई इतना खतरनाक सीन हो गया है भाई। मतलब मैं तुम लोग को पहले तो स्टोरी बताने वाला हूँ कि क्या सीन हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस दिन व्लॉग नहीं कर रहा था। मैं कैजुअली घूम रहा था, मतलब घर से बाहर निकला सुबह सुबह और अपना काम कर रहा था जो करने का था, वो भी टाइम पास में। और फिर इतना सब सीन हो गया, प्रिपेयर ही नहीं था मैं। मतलब व्लॉग बनाने का मेरा फुल इंटेंशन था कि बाइक आ रही है नहीं तो 4-6 व्लॉग तो आना मांगता है, थोड़ा हाइप होना मांगता है और व्यूज तो आने चाहिए थोड़े इससे रिलेट होके। पर बना ही नहीं कुछ, जैसा प्लान किया था वैसा कुछ हुआ नहीं। ऑल ऑफ अ सडन सब हो गया एंड जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। एंड फाइनली क्या आई है वो तुम लोग को बताने का थोड़ा सस्पेंस रखना चाहूंगा, है ना। सस्पेंस रखेंगे वो चीज़ तो दिखाऊंगा लास्ट में। ब्लॉग एंड तक देखो, पहले तुम लोग पूरा स्टोरी सुनो भाई। मतलब हम लोग तो कंफ्यूज थे ऑलरेडी। लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला था कि ड्यूक 390 लेना है या RC 390 लेना है या BS3 NS 200 लेना है। तो ज़्यादा व्यूज़ आए नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 201 व्यूज़ आया हमें 20 दिन के अंदर। एंड मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब 200 व्यूज़ बस। और उसमें भी 2 कमेंट आए, एक बंदे ने बोला RC 390 और एक बंदे ने बोला ड्यूक 390। तो थोड़ा ऐसा था कि वो 2 बंदे के लिए भाई दिल से प्यार भाई, फुल इज्जत, क्योंकि तुम लोग ने रिएक्ट किया, मतलब मेरी मेहनत को थोड़ा तो भी तुम लोग ने इज्जत दी। बाकी लोग सिर्फ देखे चले गए, पूरा देखे नहीं देखे वो भी नहीं पता मेरे को। तो सीन ऐसा है कि हम प्लान कर रहे थे एंड काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया था। फिर मैं एक डिसीजन पे आया कि जो मिलेगा वो लेंगे। हम रुके थे एक बाइक के लिए RC 200 जो मनोहर के पास में थी, बट सामने ओनर उसका कुछ रिस्पॉन्स दे रहा नहीं है। अभी भी मैं उसके रिस्पॉन्स के लिए ही रुका हूँ। मतलब अगर ये बाइक नहीं दिखी रहती थी तो अभी भी मैं रुका रहता उसके लिए एंड शायद 2025 एंटर करने के बाद में भी मैं रुका रहता था। तो सीन ऐसा है। तो FZ काफ़ी गंदी हो गई थी तो FZ लेके निकला। मैं बोला वॉश करा लेता हूँ इसको, आज काफ़ी गंदी हो गई है करके। ऑन द वे मुझे कृष्णा का फ़ोन आया कि चल मेरे को भी बाइक वॉश कराना है, अपन साथ में जाते। बाइक का वीडियो निकाल रहे थे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालने के लिए एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे पीछे दिखाई दी, मुझे भी नहीं कृष्णा को दिखाई दी कि पीछे एक ड्यूक 390 खड़ी है वाइट कलर की एंड 2015 मतलब BS3 मॉडल है जिसके पीछे मैं था। मतलब कि BS3 चाहिए, गाड़ी चाहिए तो BS3 चाहिए। तो पीछे कृष्णा ने देखा एंड उधर एक बैटरी का दुकान है तो उधर बैटरी भी बिकती है। तो मुझे लगा कि इतना अच्छा कंडीशन वाला गाड़ी अगर उधर खड़ा है तो बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए या कुछ काम से आया रहेगा, बिकने के लिए नहीं रहेगा। तो कृष्णा मुझे बोला भाई देख 390 बिकने को आई है। तो मैं 2 मिनट पॉज लिया, उधर देखा, फिर मैं बोला नहीं बैटरी रिप्लेसमेंट को आई है। तो मैं बोला एक काम कर, जा तू पूछ क्या। तो वो गया पूछने के लिए एंड हुआ यूँ कि उधर वो बाइक सुबह ही आई थी डीलर के पास बिकने के लिए। उसने मेरे सामने ही बाइक उतारा और कृष्णा मेरे को आके बोला कि भाई बाइक बिक रही है। तो मैं बोला ये तो अच्छी बात है, फिर देख लेते क्या सीन है, क्या प्राइस है क्या नहीं है। वो बाइक देखा, सामने वाले ने चलाया, मेरे को लगा कंडीशन में कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो मैं पूछा प्राइस क्या है। पास गाड़ी थी वो डीलर के पास, वो थोड़ा फोर्स कर रहा था मुझे कि भाई अच्छा गाड़ी है, सर्विस रिकॉर्ड है, सब कुछ है गाड़ी का। तो थोड़ा उसमें ही था मैं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो फाइनली उसने मेरे को ऐसा बोला कि तू चाबी ले, तू चला के देख जितना लंबा जाना है जा, गाड़ी चेक कर और फिर बात करते अपन। तो चाबी लिया मैं, एक राउंड मार के आया, शॉर्ट ही था बट ब्रेकिंग, चेन स्प्रॉकेट, इंजन में साउंड कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, ना फोक अलाइनमेंट, ना हैंडल टेढ़ा, ना कुछ भी नहीं लगा मुझे। ABS भी वर्किंग लगा। तो फिर भी मुझे था ऐसा कि चल मेरे साइड से तो अप्रूव था कि हाँ गाड़ी अच्छा है। तो मैं वापस ले आया गाड़ी। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था क्या करने का क्या नहीं करने का। एंड फिर ट्राई किया मनोहर को कॉल करने का एंड मनोहर से बात किया। मनोहर बोला कि 390 मतलब बहुत काम देता है, बहुत खर्चा देता है। तो मुझे ऐसा था कि 390 BS3 यार वैल्यू है, वो गाड़ी का वैल्यू है और मुझे तो अलग लेवल का अट्रैक्शन है वो गाड़ी से। वो आया एंड उसके बाद वो आके गाड़ी चेक किया और वो बोला गाड़ी तो सही लग रहा है, मीटर में थोड़ा काम है। और मैं बोला तू चला के देख। उसने चाबी लिया और लिटरली वो बंदा 20 मिनट के लिए गायब हो गया। 20 मिनट के लिए वो आगे अच्छा लंबा राउंड मारने गया एंड सब कुछ चेक किया। मतलब उसने लिटरली गाड़ी को हीट किया है खड़े रख के और देखा है रेडिएटर स्टार्ट है कि नहीं, रेडिएटर कहीं लीकेज तो नहीं है, रेडिएटर में लिक्विड कितना है, ऑयल क्या कंडीशन है एंड इंजन में से साउंड आ रहा है कि नहीं, फिर थ्रॉटल रिस्पॉन्स क्या है, ABS वर्किंग है कि नहीं, सब कुछ देखा उसने। एंड फिर फाइनली वो आया मेरे पास और मैं
हम लोग सब रुके थे, मैं, आदित्य, कृष्णा, हम लोग सब रुके थे उसके जवाब के लिए कि क्या है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं है। तो हम लोग सब हाथ बंद के खड़े, वो आया सामने, मैं बोला क्या, तो ही वॉज लाइक अच्छा गाड़ी है भाई, सब अप्रूव किया एंड ऑल ऑफ अ सडन कि भाई लेने का है। तो वो टाइम पे जब लिया है उसके सारे क्लिप्स है, अभी मैं आगे वही ऐड करने वाला हूँ, तो तुम लोग वही सब देख लो आगे। अभी 2012-13 जब RC 200 आया था तभी मैं स्कूल में था, और स्कूल में स्कूल की खिड़की से नीचे देख रहा हूँ RC 200 जा रही, ओ माय गॉड, ऐसा पागलपन था वो टाइम। तो तभी इतना था नहीं पैसा कमाने का, क्या कैसा कितना क्या नहीं, और ना गाड़ी के बारे में मालूम था, ना मैं ये फील्ड में था कभी। तो टाइम से हुआ एंड फाइनली KTM का चाबी मेरे हाथ में आया एंड मेरा खुद का है। तो 500,000 ऐसा जमा कर करके एक डिसेंट अमाउंट जमा हो गया एंड आज फाइनली अपना सपना पूरा करने जा रहे हैं हम। सो वॉश करवाते हुए हमें ये गाड़ी दिख गई गाइस, 23 गाइस फाइनली हमने गाड़ी खरीद ली है एंड ये चेक कर सकते हो, हम लोग इसे वॉश भी करा रहे हैं एंड ये सबसे ज़्यादा हैपनिंग था। मतलब ऑल ऑफ अ सडन मैं आऊँगा, मैं खरीद लूँगा, मैं ले जाऊँगा, कुछ डिसाइडेड नहीं था। सब कुछ सोचा था किसी और गाड़ी के बारे में, बट हुआ किसी और गाड़ी के साथ। तो आज से ये हमारे टीम में शामिल हो चुकी है। तो फुल मोटर्स में अभी 2 गाड़ी हो गई है, तो इसके ऊपर अभी काफ़ी कुछ अच्छा करने का बाकी है, समझ रहे हो तुम लोग। मतलब इस हद तक इसका लुक्स ले जाने वाले हैं हम, ये सिर्फ मेरी ऑडियंस और मुझे ही पता है। तो अभी वॉश वगैरह कराते हैं एंड पॉलिश वगैरह मार के घर ले जाते हैं, पहले घर वाले लोग से दिखाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं एंड मंदिर ले जाते हैं। तो मेरी खुशी मतलब रुकी नहीं जा रही है, मतलब तो सिर्फ इमेजिन कर रहा था एंड फाइनली गाइस हमने ले लिया एंड थैंक्स टू मैनी पीपल। मतलब मेरे भाई का इसमें कंट्रीब्यूशन है, आदिति का इसमें कंट्रीब्यूशन है, मनोहर का इसमें कंट्रीब्यूशन है। मतलब हर एक जन ने अलग अलग तरीके से मुझे सपोर्ट किया है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब मैं अभी तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट 1-2 महीना तो मुझे बिलीव करने जाएगा कि ये मेरी गाड़ी है। मतलब आई डोंट नो क्या कैसे एक्सप्रेस करने हैं, बट अभी हमारी FZ हो गई, वो दोनों जब साथ में खड़ी रहेगी तब तो नेक्स्ट लेवल धमाका होने वाला है। तो चलिए जाते आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर। जो इसका फर्स्ट ओनर था, जब अगर उसने ये चीज़ देखा, मतलब ये ब्लॉग देखा, तो उसके लिए मैं एक मैसेज देता हूँ कि भाई तुमने बेचा, सही काम किया एंड जो हाथ में ये गाड़ी आई है वो भी अच्छी हाथ ही है। मतलब हर एक आदमी को ऐसा रहता है मेरी गाड़ी बेचने के बाद सही हाथों में जाए, तो ये है वो सही हाथ। एंड बिलीव मी और नॉट, इसे मैं आपने जितना प्यार से रखा है उससे ज़्यादा प्यार से रखने वाला हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना के रखने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच इसे बेचने के लिए। सो गाइस फाइनली हम मंदिर के बाहर पहुँच चुके हैं एंड तो मंदिर सामने जाते हनुमान जी से मिलते, बातचीत करते, धागा ला के बांध देते। प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो गाइस। उसी इस पर नहीं है एंड उस पर नहीं है, तो उसके लिए लगाने जा रहे हैं। इस फाइनली हमने धागा बांध दिया एंड अभी निकल रहे हैं यहाँ से घर की तरफ एंड वहाँ जाके हम पूजा करेंगे। एंड ये व्यू चेक करो गाइस, क्या मस्त व्यू है यार। मुझे तो अभी बोल रहा हूँ ना 1 महीना जाएगा बिलीव करते हैं। सो गाइस फाइनली वो सब चीज़ हो जाने के बाद आज मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये देख लो, गाड़ी आ चुकी है एंड गाड़ी मेरे नाम पे भी हो चुकी है। ये चेक करो गाइस, फाइनली मेहनत रंग लाई फाइनली। अभी मैं पास से दिखाता हूँ तुम लोग को गाड़ी का कंडीशन क्या है क्या नहीं है। तो जिसकी गाड़ी थी ना भाई उसने अच्छा संभाल के रखा है एंड शायद भगवान ने उसको मेरे लिए संभालने को बोला था।
ताकि मैं खरीद सकूँ इतनी अच्छी गाड़ी। थोड़ा यहाँ से पेंट चिप ऑफ हुआ है और 2015 से 2025 काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो देख सकते हो इतना होना ही था। बाकी रेडिएटर वगैरह ऑल फाइन है एंड इंजन के ऊपर से भी थोड़ा पेंट जॉब निकला हुआ है। तो तुम लोगों को पता ही है, मतलब मैं खरीद लिया और अभी इसको क्या बनाने वाला हूँ वो मेरे फॉलोअर मेरे को जानते हैं। और यूट्यूब पे तो अभी आ रहे लोग, बट इंस्टाग्राम वाले लोग को मालूम है मैं किस हद तक लेके जा सकता हूँ अपनी गाड़ियों को। तो इसे पेंट कर देंगे एंड मैं तुम लोग को बताने के लिए अब तक गाड़ी नहीं छेड़ा था, अब तक मतलब ये 20 दिनों में मैं अभी तक नहीं छेड़ा था गाड़ी को, जैसा था ना वैसा। वरना मेरे अंदर इतनी खुजली है, मैं शोरूम से गाड़ी खरीद के उसकी वाट लगा सकता हूँ। मतलब वाट लगाना मतलब अपने हिसाब से बनाना इंपॉर्टेंट है भाई, मेरा नीड है वो। तो कॉन्सेप्ट वगैरह इसका सोचा था, तैयार कर रहा था, बट ऑरेंज वाइट में मुझे इतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। पर्पल कलर में जोकर वाला थीम देखा था, वो भी अच्छा लग रहा था, पर कंफ्यूजन है क्या करना है क्या नहीं करना है। कस्टमर का गाड़ी रहता है तो कुछ भी बना सकता हूँ, बट खुद के गाड़ी में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना मेरे को गाइस, क्या बताऊँ तुम लोग को। मैं ये गाड़ी खरीदा हूँ ताकि इस पर राइड वगैरह मार सकूँ, बट मुझे ऐसा है कि यार इतना सब बोझा नहीं पसंद मुझे। सीट भी उसने स्टॉक सीट के ऊपर ये फोम वाला सीट कवर लगाया, मतलब स्पंज एक्स्ट्रा डाल के ताकि कंफर्ट मिले। बाकी कुछ नहीं लगाया, बाकी कुछ निकाला भी नहीं है, क्योंकि मेरे को चाहिए था मेरे ऑडियंस भी देखे मैंने क्या गाड़ी कैसी खरीदी है एंड कैसे बनाना है उसको। ये नंबर प्लेट भी अच्छा लगा, बट मैं तो इधर से निकाल दूँगा। इसके ऊपर वाइज़र सोच के रखा है, प्लेट नीचे लगाने का एंड 250 का मडगार्ड भी अरेंज कर लिया है, सब कुछ अरेंज किया है। सिर्फ टाइम जाने दो और देखते रहो तुम लोग इसको क्या बनाते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मैंने तो अपना एक ड्रीम पूरा किया एंड आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है शेयर करने में। मतलब इतना टाइम से मुझे भी था, तो जैसे कि मैं किसी को तो दिखाऊँ ना, मतलब इतना साल का वेट मेरा ख़त्म हुआ एंड फाइनली KTM ले ली, ड्यूक 390 ले ली। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।